हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 दीक्षा हिंदी यूपी बोर्ड का पाठ 3। पाठ का नाम है वीरों का कैसा हो बसंत। देखिए दोस्तों, हम इस वीडियो में पाठ 3 पढ़ेंगे, इसका अभ्यास प्रश्न करेंगे। अगर आप सभी लोगों ने इसके पीछे का वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। प्रश्न है कुछ करने को। प्रश्न 1 है, अपने आसपास किसी सैनिक से मिलकर उनके कार्य क्षेत्र के बारे में जानकारी प्राप्त कर उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो ये विद्यार्थी स्वयं करें। अगला प्रश्न नंबर 2 है, 1857 की क्रांति के मुख्य केंद्र दिल्ली, मेरठ, झांसी, कानपुर और लखनऊ आदि थे। इन स्थलों पर स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करने वालों के नामों की सूची बनाइए। देखिए, हमने यहाँ पर सूची बनाया है। नेतृत्व करने वाले जो थे उनका हमने सूची बनाया है। 1857 की क्रांति के मुख्य केंद्र स्थलों पर नेतृत्व करने वाले लोग। देखिए यहाँ पर है, दिल्ली से बहादुर शाह जफर तथा बख्त खां, मेरठ से धन सिंह गुर्जर, कानपुर से नाना साहब तथा तात्या टोपे, लखनऊ से बेगम हजरत महल झांसी रानी लक्ष्मीबाई, इलाहाबाद से लियाकत अली, बिहार यानी जगदीशपुर से कुंवर सिंह, बरेली से खान बहादुर खान, फैजाबाद से मौलवी अहमद उल्ला, फतेहपुर से अजीमुल्ला। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, इस कविता को कई गायकों ने अपना स्वर दिया है। अपने शिक्षक अथवा बड़ों के मोबाइल फोन पर इस कविता को सुनकर लयबद्धता के साथ याद कीजिए तथा विद्यालय के किसी कार्यक्रम में प्रस्तुत कीजिए। तो विद्यार्थी अपने धुन में अभ्यास कीजिएगा। अगला प्रश्न है, विचार और कल्पना से। प्रश्न 1 है, एक वीर सैनिक सारी सुख सुविधा का त्याग कर देश की रक्षा में संबंध रहता है। दुर्गम बर्फ से घिरी पहाड़ी पर स्थित किसी सैनिक को किन किन कठिनाइयां सामना करना पड़ता है सोचकर लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, देश की सीमाओं पर तैनात सैनिकों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बर्फ से घिरी दुर्गम पहाड़ियों पर दिन रात उन्हें खराब मौसम की मार झेलनी पड़ती है। हमेशा शत्रुओं से चौकस रहना पड़ता है। 0 डिग्री से नीचे के तापमान में भी बिना थके बिना रुके प्रहरी का कार्य तल्लीनता पूर्वक करते हैं। सर्दियों में हड्डियों को जमा देने वाली ठंड की रात में भी वे बंदूक लेकर सीमा पर तैनात रहते हैं ताकि देशवासी चैन की नींद सो सके। अगला प्रश्न है 2 नंबर, सेना के 3 अंग है, थल सेना, वायु सेना, जल सेना। सैनिक के रूप में सेना किस अंग में आप भाग लेना चाहोगे और क्यों? तो ये आप लोग इस वीडियो के कमेंट में जरूर बताएं। अगला प्रश्न देखते हैं। कविता से प्रश्न नंबर 1 है, वीरों का कैसा हो वसंत कविता में कौन कौन पूछ रहा है? तो इसका उत्तर होगा, हिमालय, सागर, धरती, आसमान, पूरब, पश्चिम दशाओं पूछ रही है कि वीरों का कैसा हो वसंत। अगला प्रश्न नंबर 2 है, वीरों के लिए वसंत के रंग और रण का क्या स्वरूप है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, वीरों के लिए वसंत के रंग और रण का स्वरूप यह है कि वीर वसंत ऋतु के रंगोत्सव से परे वसंती चोला पहनकर देश की रक्षा व स्वतंत्रता हेतु रण के लिए रणभूमि की ओर निकल पड़े हैं। उनका चोला वसंती रंग का है जो वीरता और बलिदान का प्रतीक है। अगला प्रश्न है 3 नंबर, निम्नलिखित पंक्तियों के आशय स्पष्ट कीजिए। पंक्ति है, सब पूछ रहे हैं दिग दिगंत वीरों का कैसा हो वसंत। इसका भाव हो जाएगा, प्रस्तुत पंक्तियों में कवयित्री कह रही है कि वीरों का कैसा वसंत होना चाहिए। वे वीर जो सर्वस्व त्याग कर देश की रक्षा हेतु तन मन बलिदान करने चल पड़ता है, उसके लिए वसंत कैसा होना चाहिए। ख नंबर दिया गया है रण और रण का विधान मिलने आए हैं आदि अनंत। देखिए दोस्तों, दिया है ख नंबर में कि है रंग और रण का विधान मिलने आए हैं आदि अंत। इसका आशय हो जाएगा, प्रस्तुत पंक्तियों से कवयित्री का आशय है कि वीरों के लिए रण और रण का विधान ऐसा है कि वीर वसंती चोला पहनकर अपने देश की रक्षा के लिए मैदान में जब उतरते हैं तो वे अपनी जीवन मृत्यु को अपने हाथ में लेकर
चलते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। है रंग और रण का विधान, मिलने आए हैं आदि अंत। यानी कि प्रस्तुत पंक्तियों से कवयित्री का आशय है कि वीरों के लिए रंग और रण का विधान ऐसा है कि वीर बसंती चोला पहनकर अपने देश की रक्षा के लिए मैदान में जब उतरते हैं तो वे अपनी जीवन मृत्यु को अपने हाथ में लेकर चलते हैं। अगला है बिजली भर दे वह छंद नहीं, है कलम बंधी स्वच्छंद नहीं। इसका आशय हो जाएगा, इन पंक्तियों में कवयित्री दुख व्यक्त करते हुए कहती है कि अब वीरों को जोश दिलाने वाले छंदों की कमी पड़ गई है, क्योंकि दुष्ट अंग्रेज शासकों ने कवियों की लेखनी पर प्रतिबंध लगा दिया है, उनकी कलम से स्वच्छंदता छीन ली गई है। अगला प्रश्न 4 कह रहा है कि कविता में कवि अतीत से मौन त्यागने के लिए क्यों कह रहे हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा, कवयित्री अतीत से मौन त्यागने को इसलिए कह रही है क्योंकि अतीत में जितने भी युद्ध हुए हैं उनके परिणाम में किसी न किसी का विनाश अवश्य हुआ है। खासकर अधर्म और अन्याय की राह पर चलने वालों का अंत ही हुआ है। अतीत इस बात का साक्षी रहा है कि सीता का अपहरण करने वाले रावण की लंका का जलना हो या पांडवों द्वारा कौरवों पर सर्वनाश, यहाँ कवयित्री द्वारा अतीत से मौन त्यागने की बात करने का तात्पर्य यह है कि वे वर्तमान पीढ़ी को अतीत से सीख लेने को प्रेरित कर रही हैं और लोगों को युद्ध की विभीषिका से बचाना चाहती हैं। अगला प्रश्न है भाषा की बात से निम्नलिखित शब्दों की पर्यायवाची लिखिए। देखिए हमने यहाँ पर लिखा है, शब्द है भू, नभ, पुष्प, मधु, बिजली। इन सब का पर्यायवाची शब्द लिखना है। भू का हो जाएगा धरी, पृथ्वी, वसुधा, अवनी, भूमि। और नभ का हो जाएगा आकाश, गगन, व्योम, अंबर, अभ्र। पुष्प का हो जाएगा फूल, कुसुम, सुमन, प्रसून, गुल। और मधु का शहद, मकरंद, पुष्परस, माछिक। बिजली का विद्युत, दामिनी, चंचला, चपला। अगला प्रश्न है 2 नंबर, निम्नलिखित समस्त पदों का विग्रह करें। दिया है शिलाखंड, सिंहगढ़, हिमाचल, गलबाहे, धनुष बाढ़। देखिए हमने यहाँ पर विग्रह किया है। शिलाखंड का हो जाएगा शिला का खंड, सिंहगढ़ का सिंह का गढ़, हिमाचल का हिम का आंचल, गलबाहे यानी गले में बाहें, धनुष बाढ़ यानी धनुष और बाढ़। अगला प्रश्न है, दिए गए मुहावरों के अर्थ लिखकर उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। दांत खट्टे करना, ईंट से ईंट बजाना, छक्के छुड़ाना, अंगारों पर चलना, खेत रह जाना। इन सभी का हमें अर्थ लिखना है तथा इन मुहावरों का वाक्य प्रयोग भी करना है। देखिए है कि दांत खट्टे करना यानी कि पराजित करना, इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा, रानी लक्ष्मीबाई ने प्रारंभिक युद्ध में अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। अगला है ईंट से ईंट बजाना यानी कि विनाश करना, हमारे सैनिकों ने पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा दी। अगला है छक्के छुड़ाने यानी कि करारा जवाब देना, इसका वाक्य हो जाएगा, कारगिल युद्ध में भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तानी सैनिकों के छक्के छुड़ा दिए थे। अगला है अंगारों पर चलना यानी कि जोखिम से भरे काम करना, इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा, देश की आजादी के लिए क्रांतिकारी अंगारों पर चलते थे बेहिचक। अगला है खेत रह जाना यानी कि रणभूमि में मारा जाना, इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा, चीन की लड़ाई में हमारे सैकड़ों जवान खेत रह गए। तो देखिए दोस्तों, इसमें इतना ही प्रश्न दिया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।